नमस्कार, स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे कोरबा, महासमुंद और कवर्धा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां सिंचाई योजना भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गई। कोरबा में किसानों की सुविधा और दोहरे फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है, सिंचाई योजना लागू करता है, लेकिन जमीनी हकीकत में कई योजनाएं भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला है पौड़ी विकासखंड के सलीहा भाटा गांव का, जहां क्रेडा विभाग ने डीएमएफ मद से लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट इरिगेशन योजना का निर्माण किया था। इस योजना का उद्देश्य करीब 100 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि योजना पिछले 5 सालों से पूरी तरह बंद पड़ी है। योजना के बंद रहने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में सैकड़ों एकड़ में लगी सरसों की फसल सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है। समय पर सिंचाई न मिलने के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। किसानों ने संबंधित विभाग से योजना को शीघ्र चालू कराने की मांग की है। ये लगभग 5 से 6 साल हो गए, जब से बना है तब से ऐसी लगा हुआ है। इसमें सिंचाई के लिए पूरा बाला को कवर किया गया है, लेकिन आज तक एक बूंद पानी इसमें से सिंचाई नहीं हुआ है। जब से बना है तब से ऐसी पड़ा हुआ है। इसका मशीन कहाँ है, क्या कहाँ रखे हैं, कहाँ बनवाने ले गए हैं, कोई जानकारी नहीं है। इसके अभाव में आप फसल को तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है फसल का। बाकी अभी तक कई बार हम लोग प्रयास कर चुके हैं कि ये बने करके, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई इस पे पहल नहीं किया जाता। सिंचाई के सुविधा है सर, बाकी लाभ जो है पाइप में पानी सप्लाई नहीं होते है ना, और एक से जो है सिंचाई से वंचित है। जितना भी किसान अपन फसल लगाए है अभी सिंचाई के अभाव में है, सारा जो है फसल अभी सूखा हुआपन नजर आते है और जो है परिपक्व कितने साल बने हुए लगभग 5 साल पूरा हो गए। अभी तक एक बार भी किसान ला सिंचाई से संबंधित सुविधा नहीं मिल पाए है। एसडीएम को सूचना आई है, मामले के ऊपर मर्ग कायम करके हम विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। जिस मकसद से इस योजना की शुरुआत हुई थी वो मकसद 5 साल से बंद पड़ा हुआ है। लिफ्ट इरिगेशन योजना 100 एकड़ में सिंचाई होनी थी कृषि भूमि की, लेकिन अब किसानों की फसलें जिनमें पानी नहीं गया, जिसकी वजह से वो फसलें खराब होने की कगार पर हैं। आइए जान लेते हैं, मेरे सहयोगी चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के लिए। लिफ्ट इरिगेशन का बंटा धार इसलिए भी क्योंकि 6 करोड़ की लागत से शुरू हुई ये योजना अब तक शुरू ही नहीं हो पाई है। कहाँ आधर में लटक कर रह गई चंद्र कुमार ये योजना? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला के पौड़ी ब्लॉक में सलिया भाटा, जहाँ पे लगभग 100 एकड़ जो जमीन है वहाँ पे सिंचित करने के लिए लिफ्ट इरिगेशन का प्लांट लगाया गया था। हालांकि 16 प्लांट तो अभी भी है, लेकिन वहाँ पे लगभग 4 मोटर लगे हुए थे। अब चारों मोटर सेट उसमें से एक भी नहीं है। हालांकि इसमें हमने पिछले समय एक बार और खबर इसमें दिखाया था बड़ी प्रमुखता से, लेकिन उसके बाद ये भी अधिकारियों का कहना था कि उसमें सुधार करने के लिए अंबिकापुर भेजा गया है, लेकिन अभी तक पूरे जो मोटर गई है सुधार करने के लिए, एक मोटर वहां पे लगी हुई थी, अब वो भी मोटर वहां से गायब हो चुकी है। तो देखने वाली बात यह है कि लिफ्ट इरिगेशन जो लगभग 6 करोड़ रुपए का लिफ्ट इरिगेशन जो लगाया गया था वहां पे किसानों के लगभग 100 एकड़ जमीन को सिंचित करने के लिए। हालांकि अभी वहां पे किसान जो है सरसों का फसल लगाए हुए हैं और पानी के अभाव में जो सरसों का जो फसल है अब वो सूखने के कगार पे है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है कि लगभग 6 करोड़ की जो प्रोजेक्ट है जो बनाई गई थी लिफ्ट इरिगेशन का, वो 6 करोड़ का पूरा बंटा धार यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब किसान जो है जो 100 एकड़ का जमीन में जो सरसों का फसल राहल का जो फसल लगाते थे, अब वो पूरी तरह से वहां पे बर्बाद होने की कगार पे है। जी, क्या वजह बताई जा रही है? आखिर क्यों ये सुविधा जो जनता तक या किसानों तक पहुंचनी चाहिए थी वो क्यों नहीं पहुंच पा रही है? कहाँ गैप आ रहा है? जी, पिछले समय जब हमने पौड़ी उपड़ौड़ा का सीओ से जब बात किया तो उनके द्वारा यह भी बताया गया था कि सिंचाई के लिए क्रेडा विभाग के द्वारा तो लगाया गया है, लेकिन इसमें मरम्मत के लिए इसको अंबिकापुर भेजा गया। किसानों ने भी बताया कि यहाँ पे जो 3 मशीनें और लगी हुई थी
टोटल 4 मशीनें लगी हुई थी, तो 3 मशीनों को अंबिकापुर भेजा। हमने क्रेडा विभाग के अधिकारी से जब इस विषय में हमने जानना चाहा, तो उनके द्वारा साफ तौर पर यही कहा गया कि क्रेडा विभाग के द्वारा जो मशीन है उसको अंबिकापुर भेजा गया बनाने के लिए। लेकिन अभी हाल में जब हमने दोबारा उस जगह का निरीक्षण किया, तो वहां पे देखा कि ये चौका जो बचा हुआ था वो भी अब यहाँ से गायब हो चुका है। तो अब इससे देखा ये भी है कि अब वहाँ पे जो एक मोड़ है, जो वहाँ पे कुछ जमीनें जो है सिंचित हो रही थी, या लोग बाग वहाँ पे पाइप के कब माध्यम तक से चालू जो होगा, तालाब क्या है, कह उसको रहे हैं भरने का अधिकारी? जो ये तो काम आप कर रहे मशीनों की बात बता रहे हैं कि गई है, आएगी, कब तक वो क्या डेट बता रहे हैं, कोई डेडलाइन दे रहे हैं? जी, इसमें अब अधिकारी जो है पूरी तरह से चुप्पी साध लिए हैं। अभी कोई भी अधिकारी इस मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी, जब 5 साल से कोई योजना बंद पड़ी है, खबर मीडिया में आने के बाद उनके जहन में या उनके कानों में जू रेंगती है, उसके बाद क्या ही जवाब दे पाएंगे? जवाब देने के लिए होगा क्या कि 5 सालों से आपके मशीन का हवाला दे रहे हैं, कौन सा बहाना बना रहे हैं? नियत में खोट है या फिर कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, जिसको ढूंढकर निकालना होगा आपको चंद्र कुमार, क्योंकि किसानों के साथ, किसानों के लिए पैसा जनता का जो कहीं ना कहीं अलग अलग योजनाओं में उपयोग होता है, और अगर ये किसानों के लिए फायदेमंद था तो अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ, इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल चंद्र कुमार जानकारी के लिए। अब बात होगी महासमुंद की, जहां गरीब परिवारों को 4 महीने से अनाज नहीं मिल रहा है। महासमुंद के वार्ड नंबर 27 और 29 में गरीबों के हक के राशन पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। गौरगौरी खाद्य पोषण उपभोक्ता सहकारी समिति की ओर से संचालित राशन दुकान से पिछले 4 महीने से अनाज का वितरण नहीं किया गया है, जबकि कई हितग्राहियों ने 4 महीने से राशन न मिलने का आरोप लगाया है। महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे सैकड़ों गरीब परिवार राशन के अभाव में कर्ज लेकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। पीड़ितों का आरोप है कि जब वो अपने हक का राशन लेने दुकान पहुंचते हैं तो वहां मौजूद कर्मचारियों की ओर से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और सवाल पूछने पर डराया धमकाया जाता है। इस स्थिति से आक्रोशित हितग्राहियों ने कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई और लंबित राशन का तत्काल वितरण सुनिश्चित करने की अपील की है। हर महीने का यही नाटक है कि वो चावल मिलता नहीं है, एंट्री करके रखे हैं और दूसरे सोसाइटी में कहाँ से मिलेगा चावल जब उस एंट्री करके दिए हैं तो, और जब जाओ उसे गोदाम गया हूँ, यहाँ गया हूँ, वहाँ गया हूँ और चावल देते नहीं है। 2 महीना हो गया चावल नहीं मिला। कौन है, क्या नाम है उनका राशन दुकान वाले का? लक्की। क्या बोलते हैं वो? वही बोलते हैं कि बस गोदाम जा रहा हूँ, जाते हैं तो वहाँ ताला लगे रहता है, चावल कुछ मिलता नहीं है। बस समस्या यह है कि शक्कर के लिए भी रेट 17 रुपये है, तो उसमें हम लोग से 20 रुपये लिए जाते हैं। तो सरकारी रेट 17 रुपये है, 20 रुपये ले रहे हैं। हाँ, तो आप लोग बोले नहीं मना किए उसको कि 17 रुपये की जगह 20 रुपये चेंज नहीं करके ऐसा बोला जाता है। इसमें क्या बोलता है वो? चेंज नहीं करके बोल दिया जाता है और पैसा वापस नहीं देते। कब से ऐसा कर रहे हैं वहाँ? बहुत पहले से। उस वार्ड के हितग्राही कुछ आए थे जिन्होंने जनदर्शन में एक शिकायत प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ हितग्राहियों को विक्रेता के द्वारा राशन नहीं दिया गया है। इस संबंध में जो शिकायत पत्र प्राप्त हुई है उसका हम विभाग की तरफ से जांच करा रहे हैं और जांच कराने के बाद जैसे स्थिति आएगी, अगर अनियमितता की गई होगी और इस तरीके से लापरवाही पाई गई होगी तो संबंधित दुकान संचालक पर कार्रवाई होगी। जिस राज्य में चूहे इतनी बड़ी तादाद में धान खा जाते हों, अनाज खा जाते हों, उस राज्य में ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। आइए इसको लेकर हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। वार्ड नंबर 27 और 29 जहां गरीबों के हक के राशन पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है और महासमुंद का ये मामला है। पोषण उपभोक्ता सहकारी समिति जिन्होंने ये दुकान को संचालित किया था, रवि मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं और भी जानकारी लूंगी। क्यों आखिर इतने लंबे समय से राशन नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोगों को अधिकारी क्या कह रहे हैं, और अगर जो दुकान संचालक है उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी जा रही हो तो उसके बारे में भी बताइए रवि। देखिए पारुल, मैं बताना चाहूंगी महासमुंद शहर के वार्ड नंबर 27 और 29 का मामला है, जहाँ का जो राशन दुकान, सरकारी राशन दुकान का जो संचालक है वो वहाँ के हितग्राहियों से जो दस्तखत करके, वो अंगूठे लगवा के वो उनके राशन का घपला कर रहा है। लगभग किसी को 2 महीने तो किसी को 4 महीने ऐसे लगातार जो है वो राशनों की हेरा फेरी। इसके चलते वहाँ के जो 27 और 29 नंबर के जो निवासी हैं, राशन कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है और ये दिक्कतें हो रही है।
रवि, अभी हाल ही में जो कोरबा की खबर चल रही है, जहां गेहूं जो है वो 7 से 8 करोड़ का चूहे खा गए, ये राज्य में इस तरह की चीजें तो हो रही हैं, तो फिर आम दुकानों पर जो ये हेराफेरी हो रही है, ये भी तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नकेल नहीं कसी जा रही है ना इन दुकानदारों के ऊपर, या जो दुकान संचालक हैं उनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता, उनको लगता है कि वो कुछ भी कर लेंगे। और मुझे लगता है कि आम जनता को भी इस मामले में जागरूक होना चाहिए कि आपको अगर राशन नहीं दिया जा रहा है तो आप अपना थंब नहीं लगाइए, आप अपना सिग्नेचर नहीं दर्ज करवाइए। और इस तरह से धांधली हो रही है तो अब दुकानदार पर क्या कार्रवाई होगी, अधिकारी कुछ बता रहे हैं इस बारे में? पारुल, मैं बताना चाहूंगा, कल जब हम अपने समाचार के माध्यम से लोगों तक हमारा समाचार पहुंचाए, वहां के खाद्य अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी से जब हमने बात की है, तो आज हमें सुबेरे जब मैं इस मामले में अपडेट लिया तो ये मुझे जानकारी मिली है कि आज खाद्य विभाग ने जो संबंधित राशन दुकान है वहां पे एक टीम भेजी है जांच के लिए। इसमें मुख्यतः ये बात जो निकल के आ रही है, वो आजकल हर काम को टेक्निकलों से चीजों से जोड़ दिया गया है। इसके चलते जो राशन दुकान के जो लोग हैं वो पहले थंब लगवा लेते हैं, उसके बाद फिर क्योंकि थंब लगाने में ही 2 से 3 मिनट लग जाता है, उसका लाभ लेते हैं वो एक साथ 50, 60, 70 लोगों को बल्क में लगा लेते हैं। और उसके बाद फिर जो हितग्राही है उनको लगातार घुमाया जाता है कि राशन आया नहीं है, अभी 2 दिन 4 दिन 1 महीने के बाद जैसा ही समय टल जाता है, दूसरा उनका जो राशन है हितग्राहियों के लिए वो अलर्ट हो जाता है, तो इस बीच पहले का जो राशन रहता है वो आ दिया जाता है। कब से हो रहा है, कितनी बार ऐसा हो चुका है? देखिए, अभी 27 और 29 नंबर में तो ये अभी 2 और 4 महीने का मामला है। इससे पहले हमारे चैनल के माध्यम से हमने दिखाया था, जैसे कि यहाँ की खेमड़ा जो है, खरजीटी जो है, ऐसे जगहों पे इस तरीके के जो मामले हैं उजागर हुए थे, जहाँ 10-15 लाख रुपए के राशन जो है वो डकार लिए गए थे। पारू, इसमें लगातार जो खाद्य विभाग है वो कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन विशेष कोई बड़ी कार्रवाई ऐसे होती नजर नहीं आ रही है जिससे जो खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये मामला जब हल हो जाएगा तो जितना अभी तक पेंडिंग राशन है लोगों का, क्या उनको मिलेगा? देखिए, ये चीजें जब हमने खाद्य अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि तत्काल में राशन उनसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राशन हर महीने आवंटित कर दिया जाता है, लेकिन जब उसकी भरपाई होगी और जो राशन संचालक है उसके बाद उनको कहीं दिया जा सकेगा। यानी अभी भी कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिल रहा है कि जो गरीबों का हक का पर डाका उन्होंने डाला है वो उन्हें उनका हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये राशन आता है गरीबों को बांटने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन तक ना पहुंचे तो दुकानों में रख करके ढेरी बना रहे हैं उसकी, या फिर जाहिर सी बात है कहीं और पहुंचा रहे हैं। ये आरोप है, सीधा आरोप है, क्योंकि इस तरह के दुकान संचालक, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद हैं और ये गरीब जनता को परेशान करते हैं। और फिर खाद्य अधिकारी अगर वो भी हिला हवाली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत भी है, जिसकी वजह से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती और जनता को समय पर उनका राशन नहीं मिल पाता। बहुत शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। अब बात करेंगे कवर्धा की, जहां 2 धान खरीदी केंद्र में 26,000 क्विंटल धान चूहे, दीमक और मौसम की मार से नष्ट हो गया। चूहे और दीमक खा गए 7-8 करोड़ रुपए का धान। सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा आपको। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां कांग्रेस का आरोप है कि 2 धान खरीदी केंद्र में एक खरीफ विपणन साल 2024-25 के दौरान करीब 7 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पाई गई। अधिकारियों का दावा है कि 26,000 क्विंटल धान जो है वो चूहे, दीमक, कीड़े और मौसम की मार से खराब हो गया, नष्ट हो गया। जांच के दौरान दोनों धान खरीदी केंद्रों में फर्जी एंट्रियां पाई गई हैं, फर्जी बिल पाए गए हैं, मजदूरों की फर्जी हाजिरी और सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। शिकायत सही पाए जाने के बाद बाजार 4 भाटा धान खरीदी केंद्र के प्रभारी प्रीतेश पांडे को हटा दिया गया है। मामले में कांग्रेस ने कलेक्टर और जिला विपणन अधिकारी से शिकायत की। मामला कांग्रेस ने डीएमओ कार्यालय पर पहुंचाया और नारेबाजी करते हुए मामले को लेकर कांग्रेसी जो वहां डीएमओ कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने विपणन संघ अधिकारी को चूहा पकड़ने का पिंजरा सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। किसानी क्षेत्र पे
एक चूहा घोटाला सामने आया है। डीएमओ साहब का कहना था कुछ दिन पहले कि जो बाजार चार भाटा धान संग्रहण केंद्र में है लगभग 22,000 क्विंटल 7 करोड़ रुपए की राशि का जो धान होता है उसको चूहे, दीमक, कीड़े खा गए हैं। इसके विरोध में आज हम लोग चूहे पकड़ने की जाली डीएमओ साहब को भेंट करने आए हैं कि आप कांग्रेस पार्टी आपको चूहे पकड़ने की जाली भेंट कर रही है, आप चूहों को पकड़िए और धान जो दबन हुआ है उसको रोकने का प्रयास करें। लेकिन ये तो हास्यास्पद है, चूहे तो खाए ही नहीं है। ये तो सिर्फ ये लोग जो दोषी अधिकारी हैं उनको बचाने के लिए ये सारी कथित कहानी बना रहे हैं। हमने ज्ञापन के माध्यम से एसआईटी जांच की मांग की है और जो तत्कालीन प्रभारी उस संग्रहण केंद्र के थे उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर राशि वसूलने की मांग की है। और जिस प्रकार से अभी अधिकारी ने जवाब दिया कि मैंने उसे हटा दिया है, ये कोई बात नहीं होती है। अगर 7 करोड़ का धान चूहों ने खा दिया है तो ये हम लोगों को तो जमता नहीं है, ये कहीं ना कहीं घोटाले की ओर संकेत है। और उस समय जो संबंधित अधिकारी थे उससे इसकी वसूली होनी चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चूहा जाल जो है आप लोगों ने भेंट किसके पीछे कारण? देखिए, अपन घर में चूहा आ जाता है तो अपन चूहे जाल का उपयोग करते हैं, तो वैसे ही हम लोगों ने धान संग्रहण केंद्र में अधिकारी को चूहे का जाल दिया गया है कि अगर घोटाला तो लगातार इस सरकार में हो रहा है तो धान संग्रहण केंद्र के चारों ओर चूहे का जाल लगा दिया जाए ताकि आने वाले समय में 7 करोड़ का भी धान क्या 1 रुपए का भी धान चूहे ना खा पाए। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाए, जो है सुखद और कमी की जांच की कह रहे हैं। 7 करोड़ के धान गबन का मामला बताया है, क्या मानते हैं आप? अब मेरे कार्यकाल का नहीं है, मैं अभी आया हूँ और मैं देख पा रहा हूँ और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बेचारा चूहा एक दिन में कितना ही धान खाता होगा और 1 साल में उसने इतना धान खा लिया कि इतना लंबा बिल बन गया। साइंस कहता है कि चूहा अमूमन 20 ग्राम ही खा सकता है एक दिन में, और अगर उसने हर रोज भी 20 ग्राम खाया होगा तो भी 7-8 करोड़ का धान नहीं खा पाएगा। तो चूहे पर बिल फाड़ना बंद कीजिए। एनीवेज, तो ये तो साइंस है, खैर। लेकिन उसके बावजूद आ जाइए अगर यहाँ की स्थिति पर, तो 26,000 क्विंटल धान जिसकी गड़बड़ी पाई गई है। जो साल 2024 और 25 का समय था उस बीच ये जो आंकड़ा 7-8 करोड़ का दिया गया है, 7-8 करोड़ का जो धान था ये एमएसपी पर खरीदा गया धान था। खरीदी केंद्र करीब 108 है, यहाँ पे 1 या 2 करीब ऐसे खरीदी केंद्र हैं जहां पर ये गड़बड़ी पाई गई है। सीसीटीवी में गड़बड़ी, बिल में गड़बड़ी, आंकड़ों में गड़बड़ी, सब गड़बड़। और अब मोर्चा संभाल लिया है कांग्रेस ने। चूहा पकड़ने का जो पिंजरा होता है ना, वो गिफ्ट किया है अधिकारियों को। तो ये तो खैर सियासत भी परवान चढ़ रही है इस पूरे मामले में। आइए मेरे सहयोगी इस पर जुड़ रहे हैं और भी इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। संजू, इस खरीदी केंद्र में पूरा ही सब कुछ गड़बड़ है, फर्जी एंट्री, फर्जी बिल, मजदूरों की फर्जी हाजिरी, सीसीटीवी से छेड़छाड़। कार्रवाई क्या होगी इन पर? इतनी बड़ी कार्रवाई की क्या एक अधिकारी को हटा दिया, और उसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि उससे वो संतुष्ट नहीं है, उनको जम नहीं रहा है। क्या करेंगे अब? जी, निश्चित तौर पर जो है सरकार द्वारा जो वर्ष 2024-25 में किसानों का समर्थन मूल्य में धान खरीदी किया गया, जी हाँ, धान संग्रहण पे उसके रखा गया था। जिले में 2 धान संग्रहण केंद्र हैं, चार भाटा और बगर्रा, जिसमें दोनों धान संग्रहण को लेके 26,000 क्विंटल धान जो है शॉर्टेज बताया जा रहा है। और सबसे हास्यास्पद पद ये है कि अधिकारी ये कह रहे हैं कि मौसम की मार, चूहे और दीमक की वजह से इतना शॉर्टेज हो गया है, जबकि सबसे बड़ी लापरवाही वहां के अधिकारी की है जो वहां पे सुरक्षा तंत्र को नहीं रख पाया, और जो गड़बड़ी है वो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन 26,000 क्विंटल धान जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ बताई जा रही है, ये एक बड़ा घोटाला है, जहां घोटाले के मामले सामने आने से राजनीति की सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां अधिकारियों को डीएमओ कार्यालय में जाकर वहां के अधिकारी को चूहे के पिंजरे दिए हैं, वहीं उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के प्रभारी थे, उनको सिर्फ हटाया गया है, ना ही उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और ना ही उसमें अभी जांच आगे करने की बात कह जा रही है। लेकिन पिछले 4 महीने से इसकी शिकायत हुई थी, लेकिन पिछले 4 महीने से मामले को दबा दिया गया और किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। कहीं ना कहीं ये मामले कई सवाल उठाते हैं कि उच्च अधिकारियों के संरक्षण में क्या अधिकारियों कर्मचारियों को बचाया जा रहा है या कहीं राजनीतिक दबाव है। सबसे बड़ी बात यह है कि 26,000 क्विंटल धान का घोटाला सामने आने से, जहां मैं
महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक सियासत भी चल रही है। अब देखना ये है कि जांच के बाद क्या कार्रवाई की जाती है या सिर्फ खाना पूर्ति करके इस मामले को रफा दफा किया जा सकता है। चिंता ये भी है कि एमएसपी पर करोड़ों में जो है किसानों की जो फसलें हैं उनको खरीदा जाता है, लेकिन इनके रखरखाव की व्यवस्थाएं सरकारों के पास है नहीं। चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें या किसी और स्टेट की, बड़ी तादाद में उत्पादन धान का होता है, रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब खरीदी केंद्रों पर पहुंचते हैं तो वहां पर रखरखाव की व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे खुले में पड़ा रहता है। आपके पीछे भी अगर अभी बारिश आ जाए तो पूरा धान भीग जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई कवर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई ऐसे गोडाउन्स नहीं है, कोई स्टोरेज रूम्स नहीं है जहां पर इन धान को ले जाकर सुरक्षित रखा जाए। तो फिर चूना लगेगा, राजस्व का नुकसान होगा, सरकारी खजाने का बेड़ा गर्क होगा अगर इस तरह से अधिकारियों की लापरवाही सामने आएगी। मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। इनकी रिकॉर्ड्स खंगालिए, इनके अकाउंट्स खंगालिए, तब जाकर पता चलेगा किसने कितने चूहे ने खाया या फिर इनके पेट में गया। संजू जी, हम अभी चारभाठा केंद्र में धान भंडारण केंद्र में ही मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो धान लगी हुए हैं, किसी भी प्रकार की इसमें न कोई तालपत्री बिछाई गई है और ना ही सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं, सिर्फ अगर यहाँ पे बरसात हो जाती है अचानक तो यहाँ पे सिर्फ नीचे पे जो पूरे धान रखे होंगे वो पानी से इसमें सड़ जाएंगे। इसके पहले भी यहाँ पे रख रखाव के मामले को लेकर अगर कहा जाए तो शासन के द्वारा लाखों रुपए इन पर खर्च किया जाता है, लेकिन सिर्फ खर्च दस्तावेजों में होते हैं और जमीनी हकीकत पे अगर देखा जाए तो यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए पिछले साल की खरीदी की हुई है, अभी भी सड़े हुए धान यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पूरे बिखरे पड़े हुए हैं। जो यहाँ पे बारदाना है वो कबाड़ की तरह पड़े हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं साफ है कि शासन प्रशासन के द्वारा जो सुविधा देने के लिए राशि दी जाती है, लेकिन उसका उपयोग सही नहीं किया जाता, जिसका नतीजा ये होता है कि धान खराब हो जाता है और जो अधिकारी होते हैं, जो शॉर्टेज होता है उसको दबाने के लिए जो अधिकारी हैं वो चूहे, दीमक और मौसम के ऊपर डाल देते हैं, जबकि उनकी जवाबदारी है कि वो जो किसानों के द्वारा जो लाया गया धान है उसको रख रखाव सही करे और उसे अच्छी तरीके से रखे। जी, धान की गेहूं की तासीर ऐसी होती है, बहुत शुक्रिया संजू, कि आप उस पर जरा सा पानी छिड़किए और वो उग जाती है। यहाँ अगर जरा सा भी मॉइस्चर इस धान में आ गया पूरा धान खराब हो जाएगा। रख रखाव की दिक्कत, जो लोगों को बांटना है उसके लिए भी आपको इससे पहले मैंने खबर दिखा दी। और अभी यहाँ पर 26,000 क्विंटल गेहूं, जिसमें कभी किसी ने दीमक का आरोप लगाया तो कहीं चूहों का आरोप लगा। इतने कैसे चूहे हो गए कि बोरों से ज्यादा चूहे हो गए कि आपका धान खा गए और आपको दिखाई नहीं दिया, और इसलिए कांग्रेस ने जाकर पिंजरा भेंट कर दिया। 7 से 8 करोड़ रुपए का गेहूं जिसका नुकसान हुआ है, जिसकी कोई कहीं पूरी तरीके से गड़बड़ी आ रही है, आपकी एंट्रीज में गड़बड़ी है, आपके खातों में गड़बड़ी है, सीसीटीवी कैमरे में छेड़छाड़ है, तो फिर क्यों ना इनको सजा दी जाए। लेकिन सजा देगा कौन? जो गेहूं खरीदा जाता है किसानों से एमएसपी रेट पर, उसके रखरखाव की व्यवस्था नहीं है। तो ये आरोप या फिर ये बहाना बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। कह सकते हैं खराब हो गया, दीमक लग गई, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए आलाकमान यानी सरकारों को भी सोचना चाहिए कि जब आप गेहूं ले रहे हैं तो उसके रखरखाव की भी तो व्यवस्था कीजिए, वरना ये राशि तो फिर बेकार जाएगी। दीजिए इजाजत, नमस्ते।